जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो जेटेट का प्रैक्टिस सेट है उससे जुड़े हुए हम लोगों ने कुल अब तक 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। तो जो भी जेटेट एग्जाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इनमें से आपका कितना सही जाता है इसे आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, गिनते चलिएगा, ताकि अंत में आप हमें बता सको कि आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। पहले नंबर का क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। सबसे पहले आपसे पूछा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, और ये बिहार से अलग हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इजी क्वेश्चन है। झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है। सबसे पहला प्रश्न था, झारखंड राज्य कब गठित हुआ। तो आपका ऑप्शन था 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। अब यहाँ पर पूछा है कि झारखंड की राजधानी कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची जो है झारखंड की राजधानी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि झारखंड में कौन सा प्रमुख जनजातीय समूह है। यह आपका भारतीय संस्कृति नामक जो टॉपिक है वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। झारखंड में जो प्रमुख जनजातियों का समूह है मुंडा जनजाति है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस जिले को कोयला राजधानी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका धनबाद, ऑप्शन नंबर सी। कोयला राजधानी झारखंड में किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जिलों की, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जिनमें से एक धनबाद जिला है जिसको हम क्या कहते हैं, कोयला राजधानी कहते हैं। चलिए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये भी आपका जो टॉपिक है ये लोक नृत्य वाला, ये भारतीय संस्कृति जो झारखंड की संस्कृति है इस टॉपिक में से पूछा गया है। प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है गिद्धा, छऊ, गरबा और कालबेलिया। इन चारों ही ऑप्शंस में से आपसे झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में पूछा है। तो छऊ जो है झारखंड के लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। चलिए छठे नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा आप सभी। छठे नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो बताइए पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गिरिडीह में स्थित है, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि झारखंड के किस जिले में टाटा स्टील प्लांट स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। हालांकि ये जो पहला ऑप्शन है बोकारो, ये भी सही होगा वर्तमान के समय से। सबसे पहले जो टाटा स्टील कंपनी है जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, फिर उसे हटा करके बोकारो किया गया था। तो यहाँ पर जो आपको आंसर टिक करना है वो करना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जमशेदपुर ही लिखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा है। सही उत्तर है मैथन बांध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैथन बांध जो है झारखंड का सबसे बड़ा बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नौवे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नौवे नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। बताइए झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। आंसर है हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। यदि आपसे भारत का राष्ट्रीय
पशु पूछ लिया जाए तो क्या होगा? आप हमें कमेंट सेशन में जवाब लिख करके सेंड करेंगे कि झारखंड का राष्ट्रीय पशु कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन में है पलामू, सरायकेला, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम। चारों ही ऑप्शंस में से जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस जिले में है? पलामू जिले में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11वें नंबर का कि झारखंड के प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन में है कोयला, तांबा, लोहा और यूरेनियम। प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? आंसर इसका प्रमुख जो खनिज संसाधन है वो है कोयला। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 11वें नंबर क्वेश्चन का। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि झारखंड की कौन सी जनजाति सरना धर्म को मानती है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी में से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह आपको याद रखना है और अपने कॉपी में साथ साथ लिखते चलना है, ताकि अगली बार अगर इस बार क्वेश्चंस गलत हो जाए आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर यही क्वेश्चंस जब आगे पूछा जाए या फिर पेपर में आए तो वहां पर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कॉपी में साथ साथ लिखते चलना है। जहां पर भी जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो क्वेश्चंस आपसे बार बार गलत हो रहा है, उन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में एक अलग से बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में नोट्स बनाती चलिए। चलिएगा देखिएगा 13वें नंबर क्वेश्चंस को। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है झारखंड के किस क्षेत्र में सरस्वती पूजा प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन से दे रखे हैं, इनमें से आपसे प्रश्न में है कि सरस्वती पूजा प्रमुख रूप से झारखंड में किस क्षेत्र में मनाई जाती है? सही उत्तर है दक्षिणी झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड के कौन से त्योहार को कृषि त्योहार माना जाता है? सरहुल, कर्मा, मकर संक्रांति और छठ पूजा। सबसे पहले छठ पूजा तो देखिए ये सूर्य देव को समर्पित है ये छठ पूजा। ठीक है, तो ये तो कृषि से रिलेटेड है नहीं। मकर संक्रांति ये भी नहीं है। सरहुल और कर्मा हो सकता है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है कर्मा फिलहाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा काम का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो अभी जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24। तो यहाँ से दो तरीके के प्रश्न आपको याद रखना है। एक तो कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है झारखंड का, और दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है आपका पश्चिम सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और ये वाला जो है सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसे आप ढूंढ करके कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है झारखंड में कितने जिले हैं? सही उत्तर है 24 जिले हैं झारखंड में। हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं इसके ऊपर। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं झारखंड में। और अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री है। एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, क्या है? झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको इसे भी याद रखना है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इसका भी जवाब आप हमें ढूंढ करके कमेंट सेशन में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी थी? देखिए जो 2011 में जनगणना हुआ था उसमें उस समय झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? सही आंसर है 3.29 करोड़। ठीक है, कितनी जनसंख्या थी?
3.29 करोड़ झारखंड की जनसंख्या थी। कब? जब 2011 में झारखंड की जनगणना हुई थी उस समय पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 19वां नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ठीक है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है झारखंड के? सही उत्तर है सरायकेला खरसावा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? सरायकेला खरसावा में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। चलिए 20वें नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। 20वां क्वेश्चन है आपके लिए कि झारखंड के किस जिले में नेतरहाट स्कूल स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बताइएगा कि नेतरहाट जो स्कूल है झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है लातेहार में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड में कौन सा पर्व प्रमुख रूप से उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? कौन सा जनजाति है? उराव जनजाति, इसके द्वारा कौन सा पर्व प्रमुख रूप से मनाया जाता है? सही उत्तर है कर्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और अभी आप लोगों ने देखा था कि कर्मा कर्मा क्या है? ये कृषि प्रमुख त्योहार है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर आप अगले नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में अशोक स्तंभ स्थित है? देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं आपको इतिहास में लेकर चलूँ तो आपको पता है कि अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, वाराणसी के पास जो सारनाथ है वहां पर स्थित है। परंतु यहाँ पर पूछा है कि झारखंड के किस जिले में अशोक स्तंभ स्थित है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22वें नंबर का है वो है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। हजारीबाग में क्या है? अशोक स्तंभ स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए 23वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है 23वें नंबर का कि झारखंड में किस जनजाति को असुर के नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति, बिरहोर जनजाति, उराव जनजाति और हो जनजाति। चारों ही ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा जनजाति है जिनको हम असुर कहते हैं? सही आंसर है बिरहोर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरहोर जनजाति को असुर जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ पर आपके लिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय नेता ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। सिद्धू और कान्हू जो है ये 1857 में क्या करते हैं? ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह करते हैं। तो सिद्धू और कानून करते हैं 1857 में। देखिए ये जो टॉपिक है आपके लिए 1857 की क्रांति, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग एक बार 1857 की क्रांति को अवश्य पढ़ेंगे। जब भी आप पेपर देने जाओगे तो 2 से 3 बार इस क्वेश्चंस का रिवाइज आपको अवश्य करना है 1857 की क्रांति का। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अगला क्वेश्चन करिएगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, कोयल नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी, और अपना अपना स्कोर आप काउंट करते रहिएगा, गिनते रहिएगा, ताकि जब भी हम इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चंस करें तो वहाँ पर आप अपना जो स्कोर है वो हमें शेयर करेंगे कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया है। प्रश्न है, झारखंड में कोयला क्षेत्र की प्रमुख खदान कौन सी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी झरिया, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर आपका 27वें नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड के पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है? नाम क्या है स्टेशन का? पतरातू थर्मल पावर स्टेशन। ये जो स्टेशन है किस नदी के किनारे इसका निर्माण किया गया है? सही उत्तर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 27वें नंबर क्वेश्चन का।
चलिए 28वें नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ठीक है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि झारखंड में जो जिलों की संख्या है 24 है, और इसी से रिलेटेड हमने दो क्वेश्चंस किए थे। एक तो हमने ये किया था कि सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसे मैंने कहा था आपको कि इसको क्या करना है, कमेंट सेशन में आपको रिप्लाई करना है, सबसे छोटा जिला कौन सा है झारखंड का। फिलहाल में यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है कि सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर है पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 29वें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, नागपुरी, संथाली और खोरठा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है झारखंड में? खोरठा भाषा बोली जाती है झारखंड में। चलिएगा समझिएगा अगले नंबर क्वेश्चंस को। 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले का नाम क्या है? देखिए कई प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न पूछा कि झारखंड में कितने जिले हैं, अगला प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर आपसे पूछा गया कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, फिर पूछा गया कि सबसे जो वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, और अब प्रश्न कर रहा है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले का नाम क्या है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम है, ऐसे ही सबसे जो आबादी वाला जो क्षेत्र वाला जिला है वो है पश्चिम सिंहभूम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिएगा देखिएगा इस क्वेश्चन को, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो वहाँ पर आपका आंसर था हाथी। और मैंने इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि भारत का आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका जवाब आप हमें कहाँ पर देंगे? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। पर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयल जो है झारखंड का राजकीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा कि राजकीय पक्षी कौन सा है, कोयल है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये आप हमें जवाब देंगे। सही आंसर है मोर। क्या है? ऑप्शन नंबर जो है मोर सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धोती कुर्ता जो है पारंपरिक पुरुष वेशभूषा है? क्या उत्तरी क्षेत्र में है, पश्चिमी क्षेत्र में है, दक्षिणी क्षेत्र में है, या फिर पूर्वी क्षेत्र में? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी क्षेत्र में ये चीज प्रचलित है। धोती कुर्ता कहाँ पर प्रचलित है? ये साउथ में प्रचलित है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले को माइनिंग हब कहा जाता है? हजारीबाग, धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर। चारों ही ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि माइनिंग हब किसे कहा जाता है। सही उत्तर है धनबाद को हम क्या कहते हैं? माइनिंग हब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर है। चलिएगा देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है झारखंड के किस शहर में स्थित है? क्या होगा सही आंसर इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर स्थित है? रांची में। अगर मैं रांची की बात करूँ तो ये क्या है? ये झारखंड राज्य की राजधानी है। ठीक है, क्या है साथियों? राजधानी है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। और जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वो झारखंड के रांची शहर में ही स्थित है। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन को। 35वें नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए कि झारखंड के किस जिले में बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है? ऑप्शन है दुमका, गोड्डा, देवघर और हजारीबाग। तो जो लोग झारखंड से होंगे वो इस क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे, पूरा पूरा उम्मीद है मेरे को।
क्योंकि बाबा बैद्यनाथ धाम का नाम वो अवश्य सुनेंगे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या है, सी, देवघर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिएगा, आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। 36वें नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन जिसका नाम है कोयल कारो परियोजना, ठीक है, क्या नाम है, कोयल कारो परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा। क्या है, कोयल कारो परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जंगल कटाई को रोकना, ठीक है, वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने से रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 37वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है कि झारखंड के किस क्षेत्र में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कई बार आप लोगों ने हजारीबाग का नाम सुन लिया, तो बताइए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी झारखंड में स्थित है। सबसे पहले हम समझते हैं, ये हमारे पास 4 दिशा है, जिनमें से इसे हम ईस्ट कहते हैं, इसे वेस्ट, और इसे नॉर्थ, और इसे साउथ, ठीक है। ये बीच में आपका मेन पॉइंट हो गया। तो ये हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड के प्रमुख तांबा खदान जो है कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है घाटशिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, घाटशिला, ये आपको नाम याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, 39वें नंबर का, झारखंड की कोयल नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है। जो कोयल नदी है ये किसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है कोयल नदी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है। चलिए, जिस चीज़ का इंतजार था आपके लिए, ये रहा आपके लिए अंतिम और अगला क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, फिर भी ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि टसर रेशम उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला प्रमुख है। नीचे आपको कुछ जिलों के नाम दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि हम जिलों की बात करें तो हमारे पास टोटल जिले कितने हैं, 24 है झारखंड में। झारखंड राज्य की स्थापना होती है 2000 में, और ये किससे अलग होता है, ये बिहार राज्य से अलग होता है। यदि हम झारखंड की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है रांची, ठीक है। स्टील फैक्ट्री जो हम बात करें तो वो है धनबाद में। पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टसर रेशम उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला प्रमुख है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दुमका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस है एक बार समझ लेंगे। बोकारो में अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, जो आपका धनबाद में स्टील प्लांट था इसे चेंज करके बोकारो किया गया है। रांची इसकी राजधानी है। तो इन ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था, ये आज का हमारा कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट। तो कल जो होगा वो हमारा भारतीय संस्कृति से होगा, ठीक है। किससे होगा, हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृति। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कल का एमसीक्यू होने वाला है, और इसी प्रकार से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो कल करेंगे बिल्कुल ही बढ़िया के साथ। तो आप लोग एक बार झारखंड की संस्कृति और भारतीय संस्कृति पढ़ करके आएंगे, क्योंकि यहाँ से ना 5 नंबर के अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, इसके लिए हम करेंगे कल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में झारखंड की संस्कृति और भारत की संस्कृति के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा आप हमें कमेंट सेशन में मेंशन करेंगे। और जो मैंने आपसे 2-3 प्रश्न किए थे, जो मैंने आपके लिए छोड़े थे कि आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे, वो भी आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।